हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले साल की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द ईयर 2026। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर सैजिटेरियस। आपका कार्ड रख देते हैं सामने एंड देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं ये साल एंड साल का हर एक महीना क्या लेसन्स देके जाने वाला है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. ये रीडिंग अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट अगर आप अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो भी दैट इज़ फाइन। ये एनर्जी रीडिंग्स हैं, सो विच एवर रीडिंग यू आर ड्रॉन टू वही आपकी रीडिंग है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सारे ऑरिकल कार्ड्स भी मैं निकाल लूँगी एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। सो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं या वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं। Let's get messages from the romance angels. Separation and separation दो बार आया है, दोनों डेक से सेपरेशन का कार्ड आया है आपके लिए इस साल। Lenormand, दो कार्ड्स। दो cards. What's happening? Sagittarians. Finally, tea leaves.
Astral house, lovely. Let me get that. Face up ही गिरा है, so we'll take this. Camel. Okay, all set. So Sagittarians, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जनवरी से. फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, लेट्स सी क्या ला रहा है. किंग ऑफ द ओशन. आपका कोई सीनियर, आपके बॉस या आपके फादर की एनर्जी बहुत यहाँ पर प्रोमिनेंट है. ओके, सो मे बी जनवरी इज़ द मंथ जहाँ आप या तो अपने सीनियर्स से अपने रिलेशंस, अपनी रैपो अच्छी कर रहे हैं प्रोफेशनल बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए. एंड ऑल्सो इफ़ नॉट प्रोफेशनल, देन आप अपने फादर से रिलेशंस बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं या लाइफ आपको मौका दे रही है कि आप उनके साथ में भी ज़्यादा मिलना हो रहा है. दैट इज़ व्हाट आई सी. जो पहले चीज़ें मुश्किल लगती थी, मे बी ये कनेक्शन मुश्किल लगता था, बट जनवरी इज़ द मंथ जहाँ आपको इस कनेक्शन पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है. ओके, प्रोफेशनल फ्रंट पे सीनियर्स के गुड बुक्स में आना है, प्रमोशन लेनी है, तो भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाने की ज़रूरत है. एंड अपने फादर से इफ़ कुछ इश्यूज थी, कुछ भी थॉट्स मैच नहीं होती थी, पर्सनालिटी मैच नहीं होती थी, आप दोनों एग्री नहीं करते थे काफ़ी बातों में, कुछ इट्स एक डिफ़िकल्ट कनेक्शन था. तो दोनों ही एस्पेक्ट में टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ, जिस भी एस्पेक्ट में ये मैसेज फिट होता है वहाँ पर आप जनवरी में आई फील थोड़ा काम करना शुरू करेंगे कि ये कनेक्शन नीड्स अटेंशन. इस कनेक्शन में आई फील पेशेंस की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, थोड़ा और अपने अंदर से वो फीलिंग जगाने की ज़रूरत है कि नहीं, ये बेटर हो सकता है. ओके, आई कैन डू बेटर. मैं बेटर करूँ तो सामने वाला भी बेटर करेगा, बट अगर मैं गिव अप कर दूँ तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है. सो आई फील थोड़ा सा हार्डवर्क रिक्वायर्ड है. समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल. वही डिफ़िकल्ट कनेक्शन है. एंड ऑल्सो यू डोंट सी आई टू आई. वो जो कहते हैं आपको वो कंट्रोल इश्यूज उनकी तरफ से लगती हैं, उनको आप रिबेल हैं, आप बात नहीं मानते हैं. आपके बॉस को लग सकता है कि उनको कुछ आपको करने की ज़रूरत है, कुछ उनकी तरफ से ऐसे ऑर्डर्स आ सकते हैं, ऐसे असाइनमेंट आ सकते हैं, ऐसी डिमांड्स आ सकती हैं कि आप उससे परेशान हो रहे हैं कि दिस इज़ लाइक आई डोंट फील लाइक डूइंग दिस, लेकिन ऐसे असाइनमेंट्स मुझे दिए जा रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं जो कि मुझे नहीं पसंद आ रहे हैं. सो प्रोफेशनली एंड पर्सनली ये कोई सीनियर है, एल्डर है या पोजीशन में बड़ा है. अगर एज में शायद बड़ा नहीं है, लेकिन मे बी बॉस की पोजीशन है उसकी, आपका सीनियर है. पर्सनल लेवल पे हेड ऑफ द फैमिली. सो आपको वो लग रहा है कि दिस पर्सन इज डिमांडिंग एंड से सूट नहीं करती हैं. सो उससे आप परेशान भी हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये कनेक्शन अटेंशन मांग रहा है, पेशेंस मांग रहा है. अदरवाइज देयर विल बी केओस. अदरवाइज वही है, आप अपनी परेशानी बढ़ा सकते हैं. जितना ज़्यादा आई फील आप फोकस कि इस कनेक्शन को कूलली लेना है, अगर नहीं एग्री कर बात करना है, जितना एडजस्ट कर सकते हैं की कोशिश करनी है. ओके, कंप्लेनिंग मोड पे अगर कंटिन्यूसली हम रहेंगे विद द माइस एनर्जी, तो अननेसेसरी मेंटल एंड इमोशनल केओस हमारे लिए ही क्रिएट होगा. ओके, सो अपनी लाइफ अगर ये नहीं बनानी है, कम करना है,
अपने एक्शंस रिएक्शंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा जब आप उन लोगों से या उस पर्सन से डील कर रहे हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं आपको, एंड उनको आप शायद डिफ़िकल्ट लग सकते हैं। ओके, सो ये म्यूचुअल है, बट आपकी तरफ से मुझे लग रहा है इस पर्सन की प्रेजेंस थोड़ी डिफ़िकल्ट आपको लगती है, कि ये पर्सन मुश्किल है डील करने के लिए। फेरी मैजिक, रिस्पेक्टफुली वर्क विद द फेरीज टू अचीव गोल्स। सी वही बात आ गई, रिस्पेक्टफुली। यहाँ सीनियरिटी को, एज को, रिश्ते को या इस पर्सन की पोजीशन को रिस्पेक्ट देनी है। ओके, ये हेड ऑफ द फैमिली, फैमिली के कोई बड़े हैं, ग्रैंडफादर, फादर, अंकल, एल्डर ब्रदर, जो भी है, वो रिश्ता, वो पोजीशन, वो सीनियरिटी डिमांड करती है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें एंड आंसर बैक ना करें या रूड ना हो। जितना हो सकता है प्यार से बना के रखना है। ओके, एंड प्रोफेशनली अगर पंगा लेंगे तो फिर प्रोफेशनल आपका जो पोटेंशियल है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रमोट होने की, ग्रो करने की, वो फिर हम अगर अपने ही बॉस सीनियर्स से हम कुछ फ्रिक्शन वहाँ पर ले आए। ओके, सो रिस्पेक्टफुली, आई फील द की वर्ड इज रिस्पेक्ट दिखाना। कुछ सूट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट द पोजिशन, रिस्पेक्ट द रिलेशन। वी हैव अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। सो ऐसा भी कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा करता है, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। सो बारिंग दिस वन हाईलाइटेड एक कुछ कनेक्शन, इसके अलावा जो लोग हैं, दोस्त हैं, पार्टनर है, प्यार है लाइफ में, जो चीज़ें करना आपको अच्छा लगता है, उस पे फोकस कीजिए। ओके, लिव इन द मोमेंट एंड क्रिएट दोज मोमेंट्स जो सच में आपके दिल को खुशी देते हैं, क्योंकि ये जो भी रिश्ता है, कनेक्शन है, ये आप बदल नहीं सकते, इस पर्सन को बदल नहीं सकते। इस पर्सन ये जैसा है डील करना है, बट इसके अलावा जो लाइफ सुंदर है उसको तो अप्रिशिएट कीजिए। ओके, उसके मज़े लेने हैं एंड वही पॉजिटिविटी, वही खुशी इस पर्सन के साथ भी कैरी करनी है। सो पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टमेंट एंड रिस्पेक्ट। ओके, ये याद रखना है जनवरी में। February, let's move to the second month. We have death card. Scorpio energy है, I think I didn't mention King of the Ocean, Aries energy थी वहाँ पर। So yes, Scorpio energy है, something is ending, something needs to end। यहाँ पर क्रॉस की भी एनर्जी है, क्रॉस भी यहाँ पर ending दिखा रहा है। Something has to end, एक नया कुछ, नई शुरुआत के लिए लाइफ तैयार है। इट्स लाइक एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब मुझे लग रहा है अपने अंदर का वो जो अग्रेसिव साइड है कि दिस नीड्स टू एंड, ये फेज, ये मेरी कोई आदत, ये कोई पैटर्न, समथिंग नीड्स टू एंड, कुछ छोड़ने की ज़रूरत है एंड अपने अंदर वो मोटिवेशन जगाने की ज़रूरत है, वो अग्रेशन जगाने की ज़रूरत है कि एक नई शुरुआत मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ एंड वो और ज़्यादा पॉजिटिव होगी। सो फेथ जगाने की ज़रूरत है एंड एक्शन ओरिएंटेड होना है। फेथ एंड अग्रेशन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यिन एंड यांग। अपने अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस बना के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ स्पिरिचुअलिटी भी है, प्रैक्टिकलिटी भी है। स्पिरिचुअलिटी की जो भी वट एवर हैज़ एंडेड उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति, एंड प्रैक्टिकलिटी की वट एवर हैज़ एंडेड अब मुझे फोकस करना है नई शुरुआत पे।
सो देर हैज़ टू बी अ बैलेंस. वी हैव न्यू जॉब करियर, यस. सो मे बी कुछ लोगों के लिए, सैजिटेरियंस के लिए, मे बी यू आर गिविंग अप अ जॉब, अ पोजिशन. मे बी वो जो जनवरी में दिख रहा है कि आप डिससेटिस्फाइड हैं, मे बी अपने सीनियर से, सीनियर मैनेजमेंट से, बॉस से. मे बी आपको वो सही टाइम पे जो प्रमोशन ड्यू है या इंक्रीमेंट ड्यू है वो नहीं मिल रही है, या काम सूट नहीं कर रहा है. इंटरपर्सनल रिलेशंस जो हैं, अननेसेसरी ऑफिस पॉलिटिक्स जो है, समथिंग माइट नॉट सूट यू एंड यू आर एंडिंग इट. मुझे लग रहा है आप एंड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बस आई हैव हैड इनफ, मैं बेटर डिजर्व करता हूँ, बेटर डिजर्व करती हूँ, और एंड यू आर मूविंग अहेड. सी वी हैव द सन. द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्च्यून. आप अपनी किस्मत अपने हाथ में ले रहे हैं कि नहीं. अगर यहाँ पर मेरी किस्मत रुकी हुई है या कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, तो लेट्स मूव टू ग्रीनर पैस्चर्स. सो बेटर की तलाश में आप मूव कर सकते हैं. एंड दैट इज वाई वो परफेक्ट बैलेंस चाहिए, फेथ का एंड प्रैक्टिकलिटी का, एक्सेप्टेंस का एंड एक्शन ओरिएंटेड होने का. वी हैव पैशन. अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय. ये चीज़ जो भी आप पीछे छोड़ने वाले हैं, ये आपको खुशी देगी. ओके, इट्स नॉट लाइक जो ये पार्टिंग होती है, गुड बाइज जो होते हैं, जो दिल को दुखाते हैं. आई फील ये दिल को नहीं दुखा रहा है, ये दिल को खुश है. आप फ्री करेंगे, लिबरेटेड फील करेंगे. आप फाइनली कहेंगे कि मैंने वो मूव ली जो शायद बहुत से मैंने सोचा था लेकिन हिम्मत नहीं. सो आई फील नेगेटिव लोग भी, नेगेटिव सिचुएशंस भी हमारी लाइफ में आते हैं कुछ हमें पॉजिटिव रास्ते पे पुश करने के लिए. ओके, सो अगर डिफ़िकल्ट सीनियर या कोई बॉस है तो वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, ही कैन एक्चुअली बी योर एंजल. ओके, क्योंकि जब तक वो डिफ़िकल्ट एक्ट नहीं करेगा, वो आपकी लाइफ मुश्किल नहीं करेगा, तब तक आप अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट ही नहीं करेंगे. सो यहाँ आप स्टेप आउट कर रहे हैं एंड बहुत खुशी से. पैशन यहाँ दिखा रहा है कि देयर इज पैशन for life, love for life and future के लिए there is hope, brightness. सन की एनर्जी है यहाँ पर जो आपको फ्यूल कर रही है, जो आपको पुश कर रही है, जो आपके पाथ पे लाइट इज शाइनिंग अपॉन योर पाथ. सो आपको आगे का रास्ता अब और ज़्यादा क्लियर दिखेगा. एंड वी हैव जस्टिस. सो यस, जस्टिस कार्ड कहता है जो भी हो रहा है सही हो रहा है, गो विद इट, गो विद द फ्लो. ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक कॉस्मिक जस्टिस इज कमिंग फॉर यू. ओके, सो जो भी आपको लगा है पीछे इनजस्टिस हुई मेरे साथ, या मैंने इतनी मेहनत की, रिजल्ट नहीं मिले, तो अब जस्टिस होने वाली है. देयर इज समथिंग पॉजिटिव दैट यू आर हेडेड टूवर्ड्स. ओके, लाइफ आपको पुश कर रही है, करवा रही है. सो बिल्कुल भी इसको नेगेटिव लाइट में नहीं देखना है कि ओ माय गॉड मुझे ये गिव अप करना पड़ा, मुझे यहाँ से मूव करना पड़ा, मुझे ये चीज़ छोड़नी पड़ी, मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ी, मुझे ये रास्ता बदलना पड़ा. जो हो रहा है आई फील डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है एंड आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है. बिकॉज सन का कार्ड है, सन की एनर्जी कभी भी मिसगाइड नहीं कर सकती. ओके, सो वी हैव मार्च में वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड क्वीन यहाँ पर भी है एंड वुमन यहाँ पर भी. सो कोई फेमिनिन एनर्जी से आप डील कर रहे हैं मार्च में. दिस कैन बी अ फैमिली मेंबर, फैमिली में कोई फीमेल. शुरू में फैमिली में कोई मैस्कुलिन फिगर था जो डिफिकल्ट था, एंड यहाँ पर फैमिली की कोई फीमेल. सो मदर, aunt, sister, daughter, dealings or relationship with a woman, building foundation, feeling safe, starting a family. So बहुत warm and इस person के साथ ये जो भी feminine energy है, there is a very warm feeling जो ये आपकी लाइफ में लाती हैं. एंड इनकी प्रेजेंस में
आप सेफ फील करेंगे एंड देयर विल बी दिस डीप कनेक्ट। मुझे लग रहा है ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने किसी फैमिली की फीमेल के साथ एंड बहुत अच्छे से आप दोनों बॉन्डेड हैं। सो ये चीज़ बहुत खुशी देगी आपको। वी हैव रिट्रीट, मे बी यू कैन टेक अ ब्रेक ऑल्सो विद दिस पर्सन। कहीं छुट्टी मनाने जा सकते हैं आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ, दैट इज़ व्हाट आई सी। कुछ दोनों ही अपनी अपनी लाइफ से ब्रेक ले सकते हैं एंड यू कैन डिसाइड टू मीट अप। मे बी ये आपको विजिट कर सकती हैं, आप इनको विजिट कर रहे हैं। मे बी आप दोनों कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। सो यस, टुगेदर। सो मार्च में कुछ ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं एंड मीटिंग अप विद अ फीमेल, फेमिनिन एनर्जी फैमिली की, जो जिससे आप बहुत अच्छे से बॉन्डेड हैं। वी हैव द एलिमेंट्स ऑफ फायर, एयर, अर्थ, वाटर कंबाइन टू क्रिएट पावरफुल प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। मार्च इज अ वेरी पॉजिटिव मंथ। ये सारे चारों एलिमेंटल्स का बैलेंस ला रहा है। आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली चार्ज एंड रिजुविनेट करके जाने वाला है। ओके, चार्ज इन द सेंस रिचार्ज। सो जो भी लॉस्ट एनर्जी थी, डिस्टर्बेंसेस थी, जो माइस की एनर्जी थी आपके जनवरी फरवरी में, थोड़ा सा आप शायद कुछ चीज़ों से डील कर रहे थे, कुछ लोगों से, चेंजेस से, मे बी जॉब स्विच से। सो उसके बाद आई फील मार्च ला रहा है एक बहुत ही ठहराव वाली एनर्जी, कामनेस, बैलेंस, देयर इज़ रिट्रीट। सो यहाँ पर ऐसी ब्रेक है, ऐसे पर्सन के साथ ब्रेक है जो आपको रिचार्ज करने वाली है। वी हैव द क्लाउड्स। सो ये जो भी पिछले महीनों की इमोशनल बैगेज आपने क्रिएट कर लिया था या लाइफ ने आपको दे दिया था, वो हटने वाला है। ओके, सो कुछ भी डिससैटिस्फैक्शन थी, आगे का कुछ गोल्स या आगे का पाथ क्लियर नहीं समझ आ रहा था, ब्लर्ड विजन थी, प्रॉब्लम्स थी, थोड़ा सा डिलेज थे, चेंजेस, मेजर चेंजेस लाइफ में थे। सो आप बहुत कुछ आपके पास था डील करने को। उसके बाद मुझे लग रहा है मार्च में ये धीरे धीरे बादल छटने वाले हैं। ओके, सो यस, द सन इज गोइंग टू शाइन। यहाँ पर फरवरी में द सन इज गोइंग टू शाइन, सन इज कमिंग आउट एंड क्लाउड्स अपने आप हट जाएंगे। ओके, क्लाउड्स परमानेंटली नहीं आते हैं, काले घने बादल छाते हैं तो उसके बाद स्काई क्लियर भी होता है। So that is happening for you, Sagittarians. April we have 8 of Pentacles. आप बिल्कुल अब एक वो स्पिरिट होती है ना, गो गेटर स्पिरिट की, अब तो ये करके दिखाना है, अब ये अचीव करना है, अब इसमें मुझे और बेटर होके दिखाना है। कुछ यू वांट टू प्रूव समथिंग, और किसी और को नहीं, अपने आप को। 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप ये जो परफेक्शन को परस्यू कर रहे हैं और बेटर इम्प्रूवमेंट को परस्यू कर रहे हैं, बेटर करना चाह रहे हैं, ये आप अपने लिए करेंगे। ओके, ये आपके अपने सेटिस्फैक्शन के लिए है कि आई वांट टू अचीव दिस, और ये मुझे अचीव करना है। किसी को कुछ प्रूव नहीं करने के लिए, खुद को वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन देने के लिए कि आई डिज़र्व दिस, मैं मेहनत इस डायरेक्शन में करूँ तो मैं ऐसे रिजल्ट्स पा सकता हूँ एंड आपको करके दिखाना चाहते हैं। क्योंकि पास्ट में आई फील वही डिलेज हुए हैं कुछ लोगों की वजह से, शायद आपकी प्रमोशंस रुकी हैं, कुछ गलत जॉब में, काफ़ी गलत लोगों में, गलत जॉब में आप अटके रहे हैं। सो आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो चुका है पहले ही काफ़ी, अब वेस्ट नहीं करना है। So we have searching, thinking of you, profile creeping, blocked contact, profile searching for more possibilities, growth की possibilities. I feel यहाँ searching दिख रहा है कि और opportunities, और कैसे आप expand कर सकते हैं।
सो यस, एक्सपेंशन आपके थॉट में आ रहा है, आपके गोल्स में आ रहा है. वी हैव द सनराइज अगेन. ओ माय गॉड, सी sun and then the sunrise. It's a new day, new creative ideas, new ventures, a fresh start. So ये कुछ सिस्टम पे जो आप लगे हुए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ रिसर्च वर्क हो सकता है, कुछ आप कोर्सेज कर सकते हैं और डीपर स्टडी कर सकते हैं, हायर नॉलेज के लिए जा सकते हैं, हायर प्रोफेशनल डिग्री के लिए जा सकते हैं, एंड ऑल्सो कुछ वर्क फ्रॉम होम हो सकता है. देर कैन बी लाइक आप कुछ ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ऑनलाइन आप अपना कुछ शुरू कर सकते हैं, ऑफरिंग योर सर्विस और सम प्रोडक्ट, जो भी आप चीज़ में माहिर हैं वो आप ऑनलाइन ऑफर कर सकते हैं. ओके, सो यस, यू आर फुल ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़. अब आप बिल्कुल चार्ज्ड हैं. जो मार्च के महीने में हमने देखा था कि आप रिचार्ज हो रहे हैं, सो अप्रैल में वो रिचार्ज होके अब आप यू आर फुल ऑफ एनर्जी. ओके, वी हैव जेंटलमैन. सो मार्च में वुमन की एनर्जी थी एंड अप्रैल में देर इज़ अ जेंटलमैन, सो मैस्कुलिन एनर्जी है. देर इज़ अ मेल फिगर एंड अ यंग पर्सन मे बी. सो यंगर पर्सन, मैस्कुलिन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं अप्रैल में. वन एन्चांटेड इवनिंग. ओह माय गॉड, ये किसी के साथ डेट हो सकती है आपकी, क्योंकि इस पर्सन के हाथ में ये रोज़ है. सो अप्रैल में देर इज़ समवन स्पेशल जिससे आप मिल सकते हैं. कोई स्पेशल डेट है ये. ओके, मेमोरेबल, जो याद रह जाएगी. सो समथिंग स्पेशल इज़ हैपनिंग. एंड फॉर सम पीपल आप ऑनलाइन शायद यू आर गेटिंग इन टच. आपका नेचर ऑफ वर्क ऐसे हो सकता है कि शायद आप ऑनलाइन मिलेंगे इस पर्सन से. सो देयर कैन बी अ स्पेशल इंस्टेंट कनेक्शन. एंड वी हैव सेपरेशन. टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन. सो क्योंकि काम पे फोकस है अप्रैल में, आई फील मे बी आप दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव लाइन ऑफ वर्क या जॉब में आप इतने फोकस्ड हो सकते हैं कि थोड़ा सा वक्त कम मिल सकता है एक दूसरे के लिए. ओके, सो फिर भी मुझे लग रहा है ये वन एन्चांटेड इवनिंग, कोई एक स्पेशल डेट नाइट तो प्लान हो रही है. स्पेशल टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए आप वो एफर्ट डाल रहे हैं कि यस, काम हमें बिजी रख रहा है लेकिन उसमें भी वक्त निकालना है एक दूसरे के लिए. सो यस, पैशन इज़ देयर. अगेन क्रिएटिव यहाँ पर आइडियाज़ हैं. यू आर फुल ऑफ दैट वाइटैलिटी. कुछ इस साल सैजिटेरियंस, आई फील आपकी एनर्जी बार बार ऐसे आ रही है कि कुछ कर दिखाना है. आप खुद से हायर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं. वी हैव द क्लाउड्स अगेन. ओह माय गॉड. सो पहले सन कार्ड आया, फिर क्लाउड्स, फिर सनराइज आया, फिर से क्लाउड्स. सो ये अलग अलग डेक से सेम कार्ड्स उसी पैटर्न में आ रहे हैं. सन क्लाउड्स. सो कहीं धूप कहीं छाँव, कहीं एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी आती है, एकदम इनर वो जो मोटिवेशन इंस्पिरेशन जागती है, जो मैंने कहा था बहुत वो वाइटैलिटी दिख रही है एंड क्रिएटिव जूसेस एकदम फ्लो हो रहे हैं कि करके दिखाना है. एंड एकदम से शायद आप ठंडे भी पड़ जाते हैं, बीच में डर भी जाते हैं कि अरे समझ नहीं आ रहा है. फिर वो इंटेंट आपकी स्ट्रॉन्ग होती है कि नहीं, फिर से उठना है, फिर से काम करना है. फिर से कुछ काम अटक जाते हैं या कुछ, तो आप डाउट में आ जाते हैं कि होगा नहीं होगा. सो आई फील डिवाइन फेमिनिन यहाँ कह रही है कि अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग के साथ रहना है. एंड इफ़ यू फील कि ये सही आप रास्ते पे हैं तो बार बार डाउट नहीं करना है. ओके, ये सन क्लाउड वाला खेल नहीं खेलना है कि एकदम से ब्राइट लाइट आती है, एकदम से अंधेरा हो जाता है. सो एकदम से आप चार्ज हो जाते हैं, एकदम से आप फिर डाउट दिखाने लगते हैं. डिवाइन फेमिनिन कार्ड, आई फील दिस इज सेइंग कि
ये जो आपने कॉल ली है, ये जो डिसीजन लिया है लाइफ में, यू हैव टू स्टिक टू इट, पूरे दिल से फिर करना है। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स जो भी करता है वो पूरी तरह से करता है, 100% करता है। ओके ये आधा अधूरा या आधा पक्का, कच्चा पक्का काम नहीं करता है। ओके सो करता है तो पूरे दिल से करता है। सो यू हैव टू बी टोटली इन इट। आपकी इनर वॉइस एंड इंट्यूशन के साथ भी आपको अलाइंड रहना है। बिकॉज जो पाथ आपने चुना है, आई फील ये जो मैंने कहा था, मे बी ऑनलाइन आप कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं अपनी नॉलेज, वट एवर यू हैव स्टार्टेड, आई फील दैट इज योर पाथ। डिवाइन फेमिनिन कार्ड कह रहा है कि वो ही है आपकी ट्रू कॉलिंग। सो स्टिक टू इट। इसमें अगर थोड़ा किस्मत टेस्ट कर रही है, आपको कंफ्यूज कर रही है, एंड कहीं आप हो रहे हैं कंफ्यूज, कहीं आप कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं फाइटर इंस्टिंक्ट के साथ, तो आई फील ये ऑन एंड ऑफ नहीं करना है, ऑन ही रहना है। ओके वी हैव प्रोस्पेरिटी, सी डाउट नहीं करना है। डाउट्स आ सकते हैं बट नहीं करना है। अ प्रॉस्परस बिजनेस विद रिचेस एंड सक्सेस, ये जो भी है अल्टीमेटली ये स्पीड पकड़ेगा एंड प्रोस्पेरिटी विल बी योर्स, सक्सेस विल बी योर्स। बस थोड़ा सा पेशेंस दिखानी है और अपने ये गट फीलिंग के साथ रहना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दिल की बात, दिल में जो दिल में जो भी आ रहा है यू हैव टू शेयर। किंग ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन है एंड डिवाइन फेमिनिन। सो ये जो मैस्कुलिन फेमिनिन का परफेक्ट बैलेंस है, परफेक्ट रिलेशनशिप है, वही यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि वो परफेक्ट बैलेंस, शेयरिंग विद ईच अदर, कुछ भी छुपाना नहीं। दिल में अगर कुछ डर है, डाउट्स हैं, वो भी शेयर करने हैं। शेयर करके दिल हल्का होता है, तो क्यों नहीं हल्का करना है, कीजिए हल्का। ओके एंड एक दूसरे को, आई फील आप में वो पावर है, वो पॉजिटिविटी देने का, वो हीलिंग एनर्जी लाने का एक दूसरे के लिए, तो उसका यूज़ कीजिए। ओके ये बार बार अपने ही डाउट्स एंड फियर्स एंड फोबियाज में नहीं डूबे रहना है। प्रोस्पेरिटी इज कमिंग फॉर यू। स्लो ग्रोथ है लेकिन है। वी हैव जून, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सी स्लो कहा था, फास्ट हो गई। ओके सो इनिशियली साल में अगर कुछ फैक्टर्स आपको पुश कर रहे हैं एक नए करियर पाथ पे, या कुछ नया करने के लिए, ओके कुछ चेंजेस लाने के लिए लाइफ में, तो वो आप परस्यू कर रहे हैं। ओके दैट इज़ गुड, करना चाहिए। इस साल आपको करना है, लाइफ कराएगी आपको, बट वो नया परस्यू करते हुए डरना नहीं है, डाउट्स नहीं दिखाने हैं, क्योंकि कार्ड्स कह रहे हैं कुछ टाइम तो लगेगा। ओके कोई भी हम बिजनेस को कुछ भी नया शुरू करते हैं, न्यू एंडेवर, इट टेक्स टाइम। नो मैटर वो क्या है, वो कौन सा हमारा गोल है, इट टेक्स टाइम। थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा पेशेंस। ओके सो यहाँ धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है वो। वी हैव लव ऑल्सो, लव फॉर वर्क, अपनी बात के लिए प्यार और बढ़ रहा है, अब डाउट कम हो रहा है। एंड ऑल्सो देर इज़ लव इन योर लाइफ, देर इज़ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। फाइनली अगर आप मुझे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू सैजिटेरियंस, अगर आप एक नोमैडिक लाइफ जीते आए हैं, नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक जॉब से दूसरी जॉब, मे बी अपना घर नहीं था, सो रेंट पे थे, सो एवरी ईयर, एवरी 2 years, एवरी 3 years आपको घर बदलना पड़ रहा है। सो पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा आपने इंस्टेबिलिटी देखी है, तो अब ये एंकर का सिंबल कह रहा है कि अब आपकी लाइफ में वो ठहराव होगा। ओके आप रुकेंगे एक जगह, चाहे वो एक लाइन ऑफ वर्क है या एक घर है, आप रुकेंगे। सो फाइनली आप वो एंकर डाल रहे हैं कि यहाँ पर हमें रुकना है। वो जो शिप है आपकी वो रुक रही है। सो सेल करते करते
आप थक गए हैं तो आई फील, ये कौन से महीने पे हैं हम, वेयर इज़ द मंथ, जून। सो जून का महीना कह रहा है कि धीरे धीरे लाइफ आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखा के फाइनली स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है। ओके, सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ट्रिपल मून, embracing all aspects of yourself, the divine and the earthly. So अपना स्पिरिचुअल साइड, अपना मटीरियलिस्टिक साइड, आप उन दोनों में बहुत अच्छा बैलेंस बना रहे हैं। फेथ है, आप स्पिरिचुअल हैं, आप बिलीवर हैं, आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, आप मैजिक में बिलीव करते हैं, आप लक में बिलीव करते हैं, हायर पावर में बिलीव करते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप मेहनत में बिलीव करते हैं। आप मेहनत के रिजल्ट्स को मटीरियलिस्टिकली इंजॉय करना जानते हैं। लाइफ में आप लग्जरीज भी चाहते हैं, लाइफ में आप घर भी चाहते हैं। सो यस, देयर इज़ दैट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। ओके, स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ के हमें पहाड़ों की तरफ निकल जाना है। आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह के अच्छी चीज़ें अचीव करके, अपने गोल्स अचीव करके, फाइनेंशियल मटीरियलिस्टिक गोल्स, तो भी आप स्पिरिचुअल हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, ये सारे बेनिफिट्स एंड लग्जरीज के होते हुए भी एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट भी है। वो चीज़ आई फील बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ों से, पैसे से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, अनहेल्दी अटैचमेंट। सो एज लॉन्ग एज आप इंजॉय कर रहे हैं एंड डिटैच्ड हैं, वो बेस्ट है। वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सो ये जो भी लव है आपकी लाइफ में, ये जो दिख रहा है लव, आई फील ये आपका पुराना सोलमेट है। ओके, यू हैव लव्ड ईच अदर ओवर लाइफ टाइम्स। सो आपको वो फीलिंग आएगी कि ये पर्सन कुछ एकदम से, जैसे इस पर्सन के साथ आपको आई फील रिपीटेड कुछ डेजा वू या कुछ अजीब फीलिंग आती होगी कि जैसे ये हो चुका है पहले, या हम साथ रह चुके हैं। दैट इज़ ओनली बिकॉज वो सोल रिकग्नाइज कर रहा है दूसरे को। वी हैव अ विजिटर, सो जून में somebody कैन कम टू योर प्लेस, या आप कहीं विजिट करने की सोच रहे हैं। वी हैव 2 cards here, so visitor, the rider and the anchor, ये मूव कर रहा है एंड फाइनली ये रुक रहा है। सो यस, वही स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, एंड आपको कोई विजिट कर सकता है। सो जून जुलाई में मे बी समर हॉलीडेज, कोई रिश्तेदार आ सकते हैं, there can be someone coming to stay over. Regrets, we have being distant, guilty, feeling ashamed. So जो भी आई फील ये जो विजिटर है, पास्ट लाइफ रिलेशन है, आप अपने रिश्तों में आई फील रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो अटेंशन मैंने नहीं दी, जो प्यार मैंने नहीं दिया, मे बी आई वॉज बिजी, मे बी मैं अपनी ही लाइफ में उलझा हुआ था या उलझी हुई थी, एंड वो जो ड्यू था रिश्तों में, मेरा होना, मेरा क्वालिटी टाइम देना, अटेंशन देना, प्यार देना, वो शायद मैंने नहीं दिया। सो वो लविंग एनर्जी आप भी ला रहे हैं अपने रिश्तों में। आई फील ये रिग्रेट्स का कार्ड दिखा रहा है कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं, वो रियलाइजेशन है, तभी ये परफेक्ट बैलेंस है स्पिरिचुअलिटी एंड आपकी मटीरियलिस्टिक साइड में, कि सब कुछ होते हुए, एंजॉय करते हुए भी आप उसमें खो नहीं रहे हैं। आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, जब मैं कैच अप करूँ, मैं वापस से अपनी गलतियाँ सुधारूँ कि किन रिश्तों में डिस्टेंस आ गया है, उसको अब कवर अप किया जाए। सो यस, यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, अवेयरनेस है, मैच्योरिटी है। जुलाई, we have the world, so happily completing a cycle,
सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ आप फुल एंड फाइनल कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, मे बी घर बना रहे थे, वो जो एंकर की एनर्जी है, कहीं आप घर बना रहे थे तो घर बन जाएगा, कुछ कुछ फाइनलाइज हो रहा है, ओके। एंड मेहनत ही रंग ला रही है, कैमल की स्पिरिट, परसिवर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। सो वही आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मैं डटा रहा या डटी रही एंड मैंने ये काम करके दिखाया, मैंने जो सोचा था वो पा के दिखाया। देयर इज़ समवन विद यू। सो ये सोलमेट जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लव इन योर लाइफ, दिस पर्सन इज हियर एज लव ऑफ योर लाइफ। सो इस पर्सन के साथ आई फील हैप्पी कॉन्वर्सेशंस है, आप दोनों साथ रहना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं, बहुत बातें करना पसंद करते हैं, आई एम गेटिंग एक्साइटमेंट है, आप दोनों बहुत लाइफ को लेके, एक दूसरे को लेके बहुत क्यूरियस हो सकते हैं, ओके, और जानना चाहते हैं एक दूसरे के बारे में, और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। यू जस्ट, मुझे लग रहा है यू वेरी कोजी टुगेदर। सो ये कोई है एक पर्सन, लव ऑफ योर लाइफ, हीलिंग फेमिनिन एनर्जी, एक दूसरे की लाइफ में आप वो पीछे के महीने में भी मैंने कहा था, एक दूसरे के लिए आप वो प्यार एंड वो हीलिंग एनर्जी ला रहे हैं, फील गुड फैक्टर ला रहे हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड सेपरेशन, साइलेंस, लॉन्गिंग फॉर यू, डिस्टेंस, the signs are cautioning you। ये जो पिछले महीने मैंने कहा था कि ये जो रिग्रेट्स हैं आपकी, अब ये ओवरनाइट तो नहीं ठीक होगा या पैचअप होगा, या जो भी आप फील कर रहे हैं, ओवरनाइट की बात नहीं है ये। सो ये जून में एनर्जी शुरू हो रही है, रियलाइजेशन, एंड जुलाई में भी जा रहा है कि कहाँ मुझे और ज़्यादा प्यार, और ज़्यादा टाइम, और ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत है। द साइंस आर कॉशनिंग यू। आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, ये लाइफ में हम इतने बिजी हो जाते हैं, अपने में, अपने करियर में इतना खो जाते हैं कि कुछ रिश्ते कभी कभी बैक सीट ले लेते हैं, ओके। सो अगर वो हुआ है एंड यू आर गिल्टी कि यस मैंने दूसरी चीज़ों को, दूसरे लोगों को या अपने करियर को प्रायोरिटाइज कर लिया, तो आई फील आप वो रियलाइजेशन के बाद यहाँ स्टेप्स ले रहे हैं, आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, बिकॉज वो रियलाइजेशन बिल्कुल सही टाइम पे आ रहा है कि ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो या तो ये दूर होते होते हम दूर ही हो जाएंगे, खो जाएंगे एक दूसरे से, या अभी वक्त है कि थोड़ा सा इसमें एफर्ट डालो एंड सही करो इसको। सो यस, ये आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। यू आर ब्रिंगिंग दैट हीलिंग एनर्जी, सही टाइम पे आप सही एक्शन ले रहे हैं, ओके। डैमेज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है सेपरेशन की, डिस्टेंस की, लेकिन आप वो हटा रहे हैं। Let's move to August. We have the Six of Pentacles. मनी इतना है कि आप दूसरों की हेल्प करना चाहेंगे। I feel जैसे चैरिटी करना, एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। सो मे बी आप अपनों को ही पहले पैम्पर करना चाहेंगे, उन पे लुटाना चाहेंगे, जो भी आपने कमाया है, जो भी सरप्लस है, जो भी लाइफ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, यू आर वेरी जेनरस, यू वांट टू शेयर। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है आप शेयर करना चाह रहे हैं सब कुछ। फाइनेंसेस एंड करियर, सी, सो फाइनेंसेस एंड करियर लुक्स गुड। बहुत तरक्की यहाँ आप देखेंगे अगस्त में स्पेशली। सो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मेहनत चाहिए, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर असली बेनिफिट्स, असली प्रोस्पेरिटी सेकेंड हाफ में शुरू होगी, रीपिंग द बेनिफिट्स, ओके। मेहनत का जो फल है वो फल आना शुरू होगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। सो फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ। वही मैंने कहा था कि करियर में इतना आप डूब रहे हैं, फोकस दिखा रहे हैं कि रिश्ते सफ़र कर सकते हैं, बट वहाँ पर भी आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं,
वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है, एंड वही परफेक्ट बैलेंस अपने यिन एंड यांग का. ओके, यिन इज द केयरिंग साइड, गिविंग साइड, लविंग साइड, एंड यांग इज द अग्रेसिव, करियर ओरिएंटेड, फियर्सली एम्बिशियस साइड. ओके, सो इन दोनों में आप परफेक्ट बैलेंस ढूंढ रहे हैं. इस साल आप वो बैलेंस पा के रहेंगे. वी हैव एडमायर, इंस्पायर्ड बाय यू, सॉन्ग्स, इमोशनल बॉन्ड, टेलीपैथिक लव. सो आप किसी को इंस्पायर कर रहे हैं अपने इस परफेक्टली बैलेंस्ड माइंडसेट से, परफेक्टली बैलेंस्ड लाइफ से. यू आर इंस्पायरिंग. द फेस्टिवल क्रिएट्स एन energetic blueprint for a fantastic party or event. So celebration है, खुशी मनाई जा रही है, and I feel this is your celebration, जिसमें आप बहुत ज़्यादा charitable हैं. आप बहुत मे बी lavish कोई पार्टी भी थ्रो कर सकते हैं. कुछ lavish gestures of love आप दिखा सकते हैं. You are celebrating अपनी सक्सेस, अपनी abundance आप सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर विद द फेस्टिवल. इट्स नॉट लाइक एक्चुअल कोई फेस्टिवल होने की ज़रूरत है, बट आपकी लाइफ ऐसे चल रही है कि आप इतने खुश हैं उन रिजल्ट से कि आप बस उसको फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं. वी हैव माउंटेन. सो कुछ बड़ा चैलेंज आपने जो ओवरकम किया है, लाइफ को फाइनली जो आप ट्रैक पे लाए हैं, इस बड़े माउंटेन को पार करके. सो पीछे जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स, डिलेज, हार्ड वर्क, पसीना जो आपने बहाया है, फाइनली जो रिजल्ट्स दे रहा है, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो माउंटेन पार किया है, जो पहले मुश्किल लगा था, ऑब्स्टिकल था, लेकिन इट वॉज सो वर्थ इट. सो वो चैलेंज का भी अपना चार्म अब आपको दिख रहा है, अपनी इम्पोर्टेंस आपको दिख रही है कि वो चैलेंज ना होता तो मज़ा भी नहीं आता. ये जो भी अब पाया है. वी हैव द बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल. देयर इज मनी कमिंग इन, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस. मनी इज डेफिनेटली ऑन द राइज. आपका बैंक बैलेंस इज ऑन द राइज. आप भी अच्छा कर रहे हैं, एंड फाइनेंसेस और भी अच्छे दिख रहे हैं आपके, क्योंकि somebody is maybe giving you something. कुछ इनहेरिटेंस के नाम पे आपके हिस्से में कुछ आ रहा है जो और भी आपकी अबंडेंस को बढ़ा रहा है. ओके, तभी यहाँ पर Where was that? Festival of course. तभी यहाँ पर मैंने कहा था लाइफ को आप एक फेस्टिवल की तरह जी रहे हैं कि वाह मज़ा आ गया. सो यस, ये साल बहुत हैपनिंग है. द फ्लो जो साल की फ्लो है वो बहुत ही रिवॉर्डिंग है, सेटिस्फाइंग होगी. September we have the moon, Cancer energy, and मून कार्ड के साथ मुझे वही लग रहा है जो पहले हमने देखा था, सन, क्लाउड्स, सनराइज, क्लाउड्स, एंड अगेन मून. सो अगेन डार्क स्काई, डार्क नाइट, यू आर फायर्ड अप अगेन. कुछ समथिंग इज ट्रबलिंग यू, फ्यूरियस विद रेज, बिल्डिंग अप इमोशंस, ओवरवेलमिंग थॉट्स, वेरी एंग्री, वेरी एंग्री. ये कोई और हो सकता है बिकॉज आपकी एनर्जी इज टोटली बैलेंस्ड एंड ऑन पॉइंट. आप यहाँ डिस्टर्ब नहीं दिख रहे हैं. वी हैव ट्रू लव. आपकी लाइफ में प्यार है, आप लविंग एंड गिविंग एनर्जी आपकी तरफ से एंड रिसीविंग लव ऑल्सो. वी हैव लक फेवरिंग यू. सो किस्मत आपके फेवर में है, आप गोल ओरिएंटेड हैं. यहाँ यू आर हिटिंग द बुल्स आई. सो लाइफ बिल्कुल इट्स ऑन टारगेट, सब कुछ सही जा रहा है. एंड वी हैव इनसाइट, ओपन्स द थर्ड आई टू स्ट्रेंथन इंट्यूशन.
आप इंट्यूटिव भी हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड फोरसाइट है आपकी कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने लोगों से कैसे डील करना है, हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ लाइफ। सो पिछले ही महीने से आपकी एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव हो गई है, बट आई फील दिस इज समवन एल्स। कोई आपकी लाइफ में थोड़ा सा ड्रामा स्टार्ट कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आप अगर इतने काम एंड वाइज स्पेस में रहेंगे, माइंडसेट में रहेंगे, you have your focus on just the right things, mentally, emotionally, spiritually आप perfect balance दिखा रहे हैं यहाँ पर। So ये I feel कोई और है जिसकी एनर्जी जो डिस्टर्ब्ड है, जो काफ़ी कुछ गुस्से वाला है, सीन क्रिएटर है, ड्रामेटिक है। सो इस पर्सन के ड्रामेटिक्स मे बी आपकी तरफ डायरेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि जो ड्रामेटिक लोग होते हैं दे थ्राइव ऑन दैट, ओके, कि कुछ ना कुछ सीन क्रिएट करना है, कुछ ना कुछ कन्फ्रंटेशन होनी चाहिए, अननेसेसरी जो नहीं भी ज़रूरत है तो भी उस कुछ बात स्टर अप करके उसी को बढ़ा के एंड देन मेक इट टर्न इट इनटू अ कन्फ्रंटेशन, ओके, मेक इट लुक लाइक कि हम में बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई। सो सच पीपल आर एक्चुअली एडिक्टेड टू नेगेटिव सिनारियोज। सो ये अननेसेसरी स्टर अप कोई करने की कोशिश कर रहा है, बट आई फील आप इसके बियॉन्ड हैं Sagittarians, that's what I'm getting. I'm not getting कि ये आपकी एनर्जी है। We have October, Knight of Cups, Knight of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, और वहाँ पर भी मून की एनर्जी थी, कैंसर एनर्जी, बट यहाँ पर शांत हो गई है। वहाँ पर जितनी गुस्से में दिख रही थी, यहाँ पर थोड़ी शांत है, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, फीलिंग इनविजिबल। सी फीलिंग इनविजिबल, किसी के ड्रामेटिक्स को, किसी के एंटीक्स को आपने जब इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी तो ये पर्सन कंफ्यूज हो गया है। लाइक व्हेन वी आर डीलिंग विद नार्सिसिस्ट, उनको जो रिस्पॉन्सेस चाहिए ताकि वो और ट्रिगर हो सकें और भड़क सकें और बाद में वो ब्लेम आप पे डाल सकें कि तुमने भड़काया, तुमने ये किया था। सो जब आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा है तो आई फील ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि वाओ, सैजिटेरियस इज बियॉन्ड दिस। वी हैव द गॉन्ग, एन एक्साइटिंग इवेंट। एक्साइटिंग इवेंट क्या है? बेटर जॉब, बेटर वर्क एनवायरनमेंट। फॉक्स यहाँ पर नई नौकरी की बात करता है ये कार्ड, ओके। बीइंग स्मार्ट एट योर जॉब, एंड वी हैव द की। सो यस, नया घर, नई प्रॉपर्टी, नया जॉब, समथिंग न्यू इज देयर, न्यू लव, oh wow, so new job, new house, new love, something new, okay। so तभी आप एक्साइटेड हैं यहाँ पर, एंड ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन मतलब समझ ही नहीं पा रहा है कि आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छी स्पेस में हैं। A new person has stirred your romantic feelings. So यहाँ पर कुछ Sagittarians को proposal भी आ सकता है, okay? Knight of Cups की तरफ से maybe you are getting proposed to. There is fire, there is passion. Element of fire heralds new life, new love, new home, new job. Oh my God! Heralds new life, renewed passion and positive transformation. Positive transformation, I feel ये keywords हैं। इतना ज़्यादा आप में positive transformation आ रहा है इस साल कि आप unnecessary की negativity से ऊपर उठ रहे हैं। You are leveling up, and तभी शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा कि आपसे कैसे डील करें। नवंबर, वी हैव द 7 of Cups। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आई फील वहाँ पर भी कंफ्यूज्ड का कार्ड आया था,
एंड 7 ऑफ कप्स, मे बी कन्फ्यूजन इन द सेंस आप ओवरवेल्म्ड हैं, लाइफ आपको सडनली या तो ओवरवेल्म कर रही है. सी स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, न्यू लव, न्यू लाइफ, न्यू जॉब, न्यू होम, न्यू एक्सपीरियंस. ये न्यू वर्ड, न्यू न्यू न्यू. सो न्यू को लेके जब इतना नया हो जाता है हमारी लाइफ में कि सब कुछ ही मतलब बदल रहा है, अच्छे के लिए बदल रहा है, लेकिन बदल रहा है. सो इतने सारे चेंजेस से डील करना ओवरवेलमिंग हो सकता है. आई फील दैट इज़ द फीलिंग. कन्फ्यूजन नहीं है, इट्स जस्ट थोड़ा सा, क्योंकि बहुत चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में. सो यू आर ओवरवेल्म्ड. सी एंजाइटी है, रिफ्यूज टू गिव इन, साइलेंस विद इन. थोड़ा सा खुद को काम करने की ज़रूरत है. इफ़ बहुत ज़्यादा नर्वस एक्साइटमेंट है, नर्वस एनर्जी है, नए चेंजेस को लेके बहुत ज़्यादा आप थोड़ा जिटरी हो रहे हैं, तो आई फील थोड़ा सा मी टाइम लेने की ज़रूरत है. क्लोज्ड ऑफ इन द सेंस दुनिया को बिल्कुल शट आउट करके अपने पीस पे फोकस करने की ज़रूरत है. रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है. जब भी आपको लगे कि सर्कमस्टांसेस या लोग या इतना हैपनिंग दिन जा रहे हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, आपके लिए ओवरडोज हो रही है, तो आई फील बीच बीच में ये थोड़ा सा रिट्रीट पे निकल जाना है. ओके, ब्रेक लेनी है, खुद पे काम करना है, अपनी पीस ऑफ माइंड वापस से रिक्लेम करनी है, एंड देन फेस द वर्ल्ड अगेन, फेस द न्यू चैलेंजेस, न्यू एक्सपीरियंसेस अगेन. सो बीच बीच में आई फील रीग्रुप करना है खुद को. ओके, वी हैव शिप, travel can be involved, and safe and happy travel. Oh wow, ship and safe and happy travel. So November में for sure, see new travel experiences भी हैं. So जब इतना कुछ हो रहा है, that is why आप थोड़ा सा आपको वो बीच बीच में कूल ऑफ करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा. ओके, बहुत ज़्यादा अगर आप बिजी रह रहे हैं या डील कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से जो कि अच्छी हैं. ओके, केमिस्ट्री, there's a strong magnetic attraction here. So maybe अपने loved one के साथ आप कोई हैप्पी ट्रैवल पे जा रहे हैं. सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, इस पे फोकस. ये कीवर्ड्स हैं, सेफ एंड हैप्पी. ओके, सो यस, बहुत कुछ नया हो रहा है लाइफ में. यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस ईयर, सैजिटेरियंस. December, finally, last month of the year, 6 of Wands, victory is yours. Oh wow, पूरे साल की मेहनत फाइनली रंग ला रही है. ऐसे नहीं है कि लास्ट मंथ में रंग ला रही है, पहले ही ला रही है, बट लास्ट मंथ में आप रियलाइज़ करेंगे कि वाह, ये बहुत ही फ्रूटफुल ईयर निकला है मेरा, बहुत ही रिवॉर्डिंग, बहुत ही सेटिस्फाइंग, बट मज़ा आ गया. हैपनिंग ईयर निकला है. सो फेदर, someone you know is undependable and insincere, and maybe इस person से आप connection तोड़ रहे हैं. we have the grave. कोई एक person से आप रिश्ता तोड़ सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज आप रियलाइज कर रहे हैं कि ये person trustworthy नहीं है. see evidence, law enforcement, temptation, criminal history, avoiding the 12. यस, कोई बहुत ज़्यादा जो शुरू में मतलब 2 महीने पहले जो मैंने कहा था आपकी एनर्जी नहीं लग रही है मुझे, ये किसी और की है. कोई अनडिपेंडेबल है, कोई इनसिंसियर है, झूठ बोलता है, अब उसका झूठ पकड़ा जा सकता है. आपको कुछ आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहा था ये पर्सन, या आपकी लाइफ में अननेसेसरी वही ड्रामा क्रिएट करना, नेगेटिविटी क्रिएट करना. अगर ऐसा कोई पर्सन है तो इस पर्सन से आप दूर हो रहे हैं. विद द ग्रेव, यू आर एंडिंग टाइज, कटिंग ऑफ टाइज विद दिस पर्सन. आप कह रहे हैं अब ये नॉनसेंस मुझे नहीं लेना है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस. ब्रेकिंग बैड हैबिट्स. सी, बैड हैबिट्स, बैड रिलेशंस आप तोड़ रहे हैं. किसी एक पर्सन से कनेक्शन जिसकी असलियत बाहर आ रही है कि ये पर्सन नहीं है सही. इसने पहले भी पास्ट में भी कोशिश की है आपकी लाइफ
आपकी जो पीस है, जो बैलेंस है, उसको ख़राब करने का। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ट्राई अगेन। सो इस पर्सन पे ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। सो इस पूरी जर्नी में, पूरे आई फील पूरे साल की रीडिंग में, ये जो रोमांस एंजल्स से कार्ड्स हैं, ये एक चीज़ तो पॉइंट आउट क्लियर कर रहे हैं कि कोई है आपके साथ। चाहे बीच में डिस्टेंस आ रहा है आप दोनों में, वापस से आप वो इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, टाइमली एक्शन ले रहे हैं, रिमीडियल एक्शन, क्वालिटी टाइम दे के, उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करके, उस पर्सन के साथ ट्रैवल करके, सब कुछ अच्छा करके आप ये साल इस पर्सन की वजह से इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा जाने वाला है। वार्म एंड कोजी कंपेनियनशिप है। एंड जो नेगेटिव एलिमेंट है, आप यू आर वाइज इनफ कि आप सही टाइम पे कट ऑफ कर रहे हैं। सो कुछ आई फील नेगेटिविटी की आप जगह देना ही नहीं चाहते हैं लाइफ में किसी को भी। सो इट्स गोइंग टू बी ऑल पॉजिटिव एटीट्यूड। दैट इज़ वॉट आई सी। एंड वो तभी होता है जब हम थोड़े से अवेकन्ड हों, ओके, अवेयर हो कि क्या सही है, क्या गलत, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, वॉट वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम। हमारी बाउंड्रीज क्लियर हैं। बाउंड्रीज क्लियर हमने की हैं क्योंकि दैट मीन्स हमारी सोच क्लियर है, हमें पता है। So yes, Sagittarians, lovely reading here and quite a happening year. आपका साल जो है, बट जिस तरह से वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होगा, उसमें जो सेटिस्फैक्शन आने वाली है Sagittarians, it will be worth experiencing. Okay, so I hope इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द कमिंग ईयर। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।